तेरी तो जब तू जानती थी कि तू किन्नर है तो हमसे झूठ क्यों बोला तूने? अगर सच बता देते तो मंजरी हमें बहुत मारती। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं तुझे। पाप किया है, पाप तूने। सरासर धोखा है हमारे साथ। इसको जान से मारना ही ठीक रहेगा। जान लेने से क्या होगा मामा? हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। अरे अपने खेत फसल सब बेच करके इसे खरीदा था, अब इसे रख कर करेंगे भी क्या? ऊपर से गांव वालों को पता चलेगा तो हंसेंगे हम पर, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसमें हमारी क्या गलती है कि ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? चुप, बिल्कुल चुप। अरे जय, ओ जय, अरे जय बोलना, अरे घर से कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई आया है। देख, गांव वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? और इस झूठी को तो बाद में देखते हैं। अभी चल बाहर चल। तो मामा की बात हो गई, क्यों थारे घर में चिल्ला चोट मचा रखा है? अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात ना हुई। वो जय की लुगाई ने शादी का खाना जरा ज्यादा खा लिया था, इस करके ना उल्टियां हो रही है उसने। अरे खाना तो ज्यादा खाएगी ना। अरे मारे दोस्त की भूख भी तो मिटानी है, हैं? सब ठीक से ना? चले, राम राम सा। राम राम भाई। अरे जय, अब इसका क्या करें? किस्मत ने इसने हमारे पल्ले बांध दिया। मैंने सोच लिया मामा, पहले हम इससे पीछा छुड़ाएंगे, फिर मंजरी से अपने पैसे वापस लेकर आएंगे। नहीं, तुम उसे सच नहीं छुपा सकती नूरी। सच क्या है? सच ये है कि इसके अंदर एक शिकारी पिशाच का खून है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे का सच नहीं बता सकती, वरना ये दक्ष मुझसे मेरे युवराज को छीन लेगा। बोलो नूरी, है ना इसके अंदर एक शिकारी पिशाच का खून? हाँ है। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही शिकारी पिशाच हो? तुम हमारे बीच में मत आओ अर्जुन। बीच में तुम आ रहे हो। Am I right, नूरी? आपका नाम क्या है बेटा? युवराज। युवराज। कितने साल के हैं? 5 साल। 5 साल? अगर ये मेरा बेटा होता तो 6 साल का हो चुका होता। अब चलो बेटा। मम्मा, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मेरी सही एज बताने से क्यों मना करती हो? अब बेटा, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। अरे वो अंकल तो है ना, मेरे पापा जैसे दिख रहे थे। तुझे तो है ना, किसी में भी कोई भी दिखने लग जाते हैं। मैंने आप दोनों की फोटो देखी थी। युवराज, तुमने जिन्हें मेरे साथ दिखा है ना फोटो में, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, समझे? चलो। किसे निकालने की बात कर रहे हो तुम? और होते कौन हो तुम यहाँ से किसी को निकालने वाले? किसने दिया तुम्हें हक मेरे वफादार लोगों को यहाँ से निकालने का? पापा जब आपको तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। पापा मेरी बात सुनो, जब आपको पता चल गया इन लोगों ने क्या किया है ना, आप खुद इनको फायर कर देंगे। मुझसे जबान लड़ा रहे तुम, मुझसे जबान लड़ा रहे तुम। और कैसे सीए हो तुम? अपनी कंपनी के लिए, वंशिका से शादी करने के लिए। तुमने ना सिर्फ कंपनी की बल्कि मेरी भी इज्जत उड़ाई है। पापा, आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं? करवा सकता हूं मैं, बिल्कुल करवा सकता हूं मैं, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं और ये कंपनी मेरी है। वंशिका से तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि उसके डैड हमारी कंपनी के लिए स्काई क्वीन से डील लेकर आ सकते हैं। जितने करीब से वीपी जिंदल उन्हें जानते हैं, उतने करीब से कोई और उन्हें नहीं जानता। I'm sorry, but मैं वंशिका से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है।
ठीक हो ना? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। ये आंटी आपके बारे में बैड बैड वर्ड्स बोल रहे थे, गंदी है ये आंटी। प्रिया तुम कॉलेज खत्म हुए इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी। मैनर्स और इंसानियत दोनों नहीं है तुम में। Look who is talking about the manners. हाँ, खुद ना तुमने कॉलेज टाइम में सब बॉयज हॉस्टल के कमरों में जाके जो रातें रंगीन करी हैं। What about that manners, baby? How dare you? अब टाइम चेंज हो चुका है। प्रिया अब बहुत अमीर, तुम इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठा सकती। अमीर हो या गरीब, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पैसे, you know what? जब पैसा आता है ना तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। हाँ, wait a second, तुम्हें भी चाहिए? ले लो, it's okay। इतने बहुत होंगे तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगी? We are all friends, honey। बहुत है या और चाहिए? You know guys, इसने ना कॉलेज में वॉचमैन तक को नहीं छोड़ा है यार। एक बार मैंने इसको वॉचमैन के झोपड़े से निकलते हुए देखा था। You cheap girl। तुम्हें पता नहीं होगा पर प्रिया इंडस एयरलाइन की राष्ट्रपति है। इंडस एयरलाइंस के प्रेसिडेंट की वाइफ। What? Yes, darling। धीरज, सारी दुनिया को लगता है कि तुम मुझसे बेशुमार मोहब्बत करते हो, पर सच्चाई तो कुछ और ही है ना। जो मैंने देखा था वो कभी झूठ नहीं हो सकता। बस एक ही चीज मांगी थी तुमसे, जिंदगी भर का प्यार और भरोसा, पर शायद। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आने में। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ बोल नहीं रही, मतलब वाकई नाराज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, पर रुको तो सही। हस्बैंड हो तुम्हारा, पूछोगी नहीं कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, बताओ, पर सच बताना। सच ही बोलूंगा ना मैं, क्यों? लाइक गाउन ऑर्डर कर रहा था तुम्हारे लिए। या सीरियसली, कस्टमाइज्ड गाउन ऑर्डर कर रहा था हमारी 8th वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए। You have to look smashing। हाँ, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे प्यार की निशानी तो दिख ही रही है धीरज। अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ गाउन देखने के लिए। अब तुम्हारे लिए। क्या ये? अभी नहीं, इसे हमारी एनिवर्सरी वाली रात खोलना। ठीक है, जैसा तुम चाहो।